हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लेबनिज प्रमेय के बारे में। आज हम लेबनिज प्रमेय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लेबनिज प्रमेय की हमें आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, यदि y इज इक्वल टू साइन थीटा है, इसका यदि हमें उत्तरोत्तर अवकलन करना है थीटा के सापेक्ष हमें इसका क्या करना है, उत्तरोत्तर अवकलन करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हम कॉस थीटा को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस पाई बाई टू। उत्तरोत्तर अवकलन का अर्थ होता है अवकलन के बाद फिर से अवकलन करना, पुनः अवकलन करना। तो इस प्रकार हम करते जाते हैं। डी टू वाई बाई डी थीटा टू निकालते हैं। अब हम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का कीजिए, इसे चूंकि हमने साइन थीटा प्लस पाई बाई टू में कन्वर्ट कर दिए, तो अब इसका कीजिए साइन थीटा प्लस पाई बाई टू का कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू, और थीटा प्लस पाई बाई टू का फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कॉस थीटा पाई बाई टू को फिर से हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका कारण मैं भी कुछ समय पश्चात आपको अवश्य बताऊंगा। साइन थीटा प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। यदि हम इसे और आगे सॉल्व करें तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टू, और 2 पाई बाई टू का अर्थ होता है पाई, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस पाई। अब फिर से इसका हम अवकलन करेंगे, d3 वाई बाय डी थीटा 3, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस पाई का कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू, पाई कॉस थीटा प्लस पाई। अब हम इसे फिर से क्या कर लेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा साइन में, यदि हम इसे कन्वर्ट करने जाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस पाई बाई टू। इसे हम पुनः इस रूप में लिख सकते हैं। इसे हम अच्छे से और लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पाई था ना, तो थीटा प्लस पाई बाई टू हो जाएगा थीटा प्लस 3 पाई बाई टू। अब जरा गौर करिए, जब हमने पहली बार y इज इक्वल टू साइन थीटा का अवकलन किया तो साइन थीटा प्लस पाई बाई टू आया। दूसरी बार अवकलन किए तो हमारा उत्तर क्या आया, साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई टू, जिसे हम पाई भी लिख सकते सिंपल। अब हमने तीसरी बार इसका किया तो क्या हो जाएगा, तो क्या आया हमारे पास थीटा प्लस 3 पाई बाई थीटा। 3 बार किए तो 3 पाई बाई टू आया। अब यदि हम d4 वाई बाय डी थीटा 4 निकालना चाहे तो क्या आएगा, क्या अंदाजा लगा सकते हैं, साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई टू। 5 बार करेंगे तो d5 बाय डी थीटा 5 कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 5 पाई बाई टू। अब यदि हमें इसका ऐसे करते करते nth डेरिवेटिव निकालना हुआ अर्थात nवां अवकलन निकालना हुआ, तो वो क्या निकल जाएगा, dny बाय डी थीटा n क्या निकल जाएगा, साइन n पाई बाई टू प्लस थीटा, क्योंकि हम n बार निकाले तो n पाई बाई टू प्लस थीटा। तो यदि आपको इस प्रकार से केवल एक फलन दिया हो जिसका हमें अवकलन करना है, तो उसका आप nth डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। हमने इसे कॉस को साइन में क्यों कन्वर्ट किए, ताकि जब हम इसका nth डेरिवेटिव निकाले तो हमें क्या जाए, आसानी जाए। ओके, अब यदि हमें कोई एक फलन दिया उसका nth डेरिवेटिव ज्ञात करना है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किंतु यदि आपको दो फंक्शन दिए y इज इक्वल टू
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यदि इसका आपको nth डेरिवेटिव ज्ञात करना हो थीटा के सापेक्ष तो अत्यंत कठिन कार्य। देखिए कैसे, इसका y1 अर्थात पहली बार यदि अवकलन करते तो हमें गुणा, यहाँ गुणन नियम लगाना होगा। साइन थीटा कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को छोड़ेंगे, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। हमारा उत्तर क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका हमें पुनः अवकलन करना होगा। करते हैं, देखते क्या आता है। 2 ये माइनस जैसा का वैसा, साइन थीटा 2 सामने आ गया, साइन थीटा। अब हमने एक्स के स्थान पे साइन थीटा का उपयोग किया तो साइन थीटा का कितना हो जाएगा, सॉरी थीटा के स्थान पे हमने साइन थीटा का उपयोग किए तो साइन थीटा का पुनः कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। y2 का कितना हो जाएगा, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा माइनस इसका भी 2 साइन 2 थीटा। इसे अच्छे से हम लिख लेते हैं, -2 साइन 2 थीटा। अब y3 का मान निकालते हैं, -2 बाहर, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा और 2 का फिर थीटा के समय 2 थीटा का किए उपयोग हमने तो 2 थीटा का फिर से करेंगे तो इंटू 2। इस प्रकार हमें क्या करना होगा, करते ही जाना होगा। -4 कॉस 2 थीटा, फिर y4 का मान निकालना होगा तो हमें इसका फिर से अवकलन, फिर y5 y6 निकालने में बहुत ही मुश्किल होगी यदि कोई दो फंक्शन क्या हो, गुणा में हो। उसका यदि nth डेरिवेटिव निकालने बोल दिया जाए तो निकालने में क्या होगी, थोड़ी सी हमें अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। लेकिन यदि सिंगल फंक्शन दिए तो उसका nth डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं, किंतु दो फंक्शन जो कि आपस में गुणा में हो और यदि उनका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। तब इस समस्या को हल करने के लिए लेबनिज प्रमेय प्रस्तुत हुआ। यदि ऐसे दो फलन जो कि गुणा में हो और यदि उनका nth डेरिवेटिव ज्ञात करना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, लेबनिज प्रमेय का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि लेबनिज थ्योरम क्या है। देखिए, लेबनिज थ्योरम कुछ इस प्रकार से है। लेबनिज प्रमेय यह है, यदि आपको nth डेरिवेटिव निकालना है दो फंक्शंस का, dn dxn, दो फंक्शन मान लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v। उसका यदि nth डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए इन्होंने जो सूत्र दिया वो था nc0 u0 vn प्लस nc1 u1 v n-1 प्लस nc2 u2 v n-2 प्लस nc3 u3 v n-3। ऐसे ही चलते रहेगा r पद तक। तो ncr ur v n-r प्लस डैश 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 ncn un v 0। तो यही है आपका लेबनिज प्रमेय कि यदि दो फंक्शन दिए हो उनका nth डेरिवेटिव ज्ञात करना हो तो आप ये सूत्र लगाकर आसानी से nth डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं। जहां nc0 का अर्थ आप जानते हैं संचय से है। ncr की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल r। ये इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं nc0 की। u0 का अर्थ होता है कि आपका जो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने पिछला लिए थे y = साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम मान लेते u क्या है, साइन थीटा, v क्या है, कॉस थीटा। तो आपके u0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा और
v0 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी cos थीटा। तो u0 v0 का अर्थ होता है जो कि क्वेश्चन में दिया होता है। u1 का अर्थ होता है कि आपको इस जो u जिसे आपने u माने हो उसका एक बार अवकलन करना है, u2 का उसका 2 बार अवकलन करना है, v1 का मतलब जिसे आपने v माने उसका एक बार अवकलन करना है, v2 का 2 बार अवकलन करना है, v3 का अर्थ क्या हुआ 3 बार अवकलन करता है, vn का अर्थ क्या हो कि उसे आपका n बार अवकलन करना है, ur का मतलब क्या होगा कि उसका आपको r बार अवकलन करना है। आज की इस वीडियो में बात की लेबनिज थ्योरम क्या होता है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनसे इस प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।